किसी भी मंदिर में जाइए, किसी भी भगवान को देखिए, उनके साथ एक चीज़ सामान्य रूप से जुड़ी हुई है, वह है उनके वाहन। लगभग सभी भगवान के वाहन पशुओं को ही माना गया है। शिव के नंदी से लेकर दुर्गा के शेर तक और विष्णु के गरुड़ से लेकर इंद्र के ऐरावत हाथी तक लगभग सारे देवी देवता पशुओं पर ही सवार हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। आखिर क्यों सर्वशक्तिमान भगवानों को पशुओं की सवारी की आवश्यकता पड़ी, जबकि वह तो अपनी दिव्य शक्तियों से पल भर में कहीं भी आ जा सकते हैं? क्यों हर भगवान के साथ कोई पशु जुड़ा हुआ है? भगवानों के साथ जानवरों को जोड़ने के पीछे कई सारे कारण हैं। इसमें आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारणों से भारतीय मनीषियों ने भगवानों के वाहनों के रूप पशु पक्षियों को जोड़ा है। वास्तव में देवताओं के साथ पशुओं को उनके व्यवहार के अनुरूप जोड़ा गया है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है प्रकृति की रक्षा। अगर पशुओं को भगवान के साथ नहीं जोड़ा जाता तो शायद पशु के प्रति हिंसा का व्यवहार और ज्यादा होता। हर भगवान के साथ एक पशु को जोड़कर भारतीय मनीषियों ने प्रकृति और उसमें रहने वाले जीवों की रक्षा का एक संदेश दिया है। हर पशु किसी न किसी भगवान का प्रतिनिधि है, उनका वाहन है, इसलिए इनकी हिंसा नहीं करना चाहिए। मूलतः इसके पीछे एक यही संदेश सबसे बड़ा है। आपको क्या लगता है, गणेश जी ने चूहों को यूं ही चुन लिया या नंदी शिव की सवारी यूं ही बन गए? भगवानों ने अपनी सवारी बहुत ही विशेष रूप से चुनी है। यहाँ तक कि उनके वाहन उनकी चारित्रिक विशेषताओं को भी बताते हैं। मूषक गणेश जी का वाहन है। मूषक शब्द संस्कृत के मूस से बना है, जिसका अर्थ है लूटना या चुराना। सांकेतिक रूप से मनुष्य का दिमाग मूषक चुराने वाले यानी चूहे जैसा ही होता है। यह स्वार्थ भाव से घिरा होता है। गणेश जी का चूहे पर बैठना इस बात का संकेत है कि उन्होंने स्वार्थ पर विजय पाई है और जन कल्याण के भाव को अपने भीतर जागृत किया है। जैसे शिव भोले भाले, सीधे चलने वाले लेकिन कभी कभी भयंकर क्रोध करने वाले देवता हैं, तो उनका वाहन है नंदी बैल। संकेतों की भाषा में बैल शक्ति, आस्था व भरोसे का प्रतीक होता है। इसके अतिरिक्त भगवान के शिव का चरित्र मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला बताया गया है। सांकेतिक भाषा में बैल यानी नंदी इन विशेषताओं को पूरी तरह चरितार्थ करते हैं, इसलिए शिव का वाहन नंदी है। कार्तिकेय का वाहन मयूर है। एक कथा के अनुसार यह वाहन उनको भगवान विष्णु से भेंट में मिला था। भगवान विष्णु ने कार्तिकेय की साधक क्षमताओं को देखकर उन्हें यह वाहन दिया था, जिसका सांकेतिक अर्थ था कि अपने चंचल मन रूपी मयूर को कार्तिकेय ने साध लिया है। वहीं एक अन्य कथा में इसे दंभ के नाशक के तौर पर कार्तिकेय के साथ बताया गया है। दुर्गा तेज, शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है, तो उनके साथ सिंह है। शेर प्रतीक है क्रूरता, आक्रामकता और शौर्य का। यह तीनों विशेषताएं मां दुर्गा की आचरण में भी देखने को मिलती है। यह भी रोचक है कि शेर की दहाड़ को मां दुर्गा की ध्वनि ही माना जाता है, जिसके आगे संसार की बाकी सभी आवाजें कमजोर लगती हैं। हंस संकेतों की भाषा में पवित्रता और जिज्ञासा का प्रतीक है, जो कि ज्ञान की देवी मां सरस्वती के लिए सबसे बेहतर वाहन है। मां सरस्वती का हंस पर विराजमान होना यह बताता है कि ज्ञान से जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है और पवित्रता को जस का तस रखा जा सकता है। गरुड़ प्रतीक है दिव्य शक्तियों और अधिकार के। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान विष्णु में ही सारा संसार समाया है। सुनहरे रंग का बड़े आकार का यह पक्षी भी इसी ओर संकेत करता है। भगवान विष्णु की दिव्यता और अधिकार क्षमता के लिए यह सबसे सही प्रतीक है। माँ लक्ष्मी के वाहन उल्लू को सबसे अजीब चैन माना जाता है। कहा जाता है कि उल्लू ठीक से देख नहीं पाता, लेकिन ऐसा सिर्फ दिन के समय होता है। उल्लू शुभता और धन संपत्ति के प्रतीक होते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है, कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।